चलो आज हम लोग शुरू करते हैं पर क्वेश्चन में परजीवी। देखो ये चैप्टर क्या चलेगा, लंबा चलेगा। कैसी है, हम ढेर डिटेल में बता रहे हैं, समझा। सुनो, ये चैप्टर चलेगा बहुत लंबा, क्योंकि इसमें हम बहुत डिटेल में बता रहे हैं। तुम्हारे पेपर में, किताब में एक वर्ड जो है ना, उसको भी हम एक्सप्लेन किए हैं। कल देखो किया था, खाली तुम्हारे चैप्टर में वो खाली बस अपघटन है। वो अपघटन को हम इतना डिटेल में ले गए हैं कि अपघटित पूरा हो गया है, समझा। तो इनमें डिटेल में ले चल रहे हैं ना भैया। आज कल यही छूट गया था, कल बता रहे हैं। कल वो 10वां वाला सब जो पास किया था वो आया था, मिठाई खिला रहा था। अभिषेकवा के बाबू रास्ता में पकड़ लिए, 200 रुपया दिए, बगली में बलजोड़ी 200 दिए, तो उसको ला के हम सब लेकर मिल के खाए, फिर मजा चला, समझा। हाथों गिलास छोड़ ले सही जा, है ना। नहीं रोनिया की नहीं पी है, समझा। तो उसके बाद हुआ फिर बस, उसके बारे में आप लोग को सूचना कह दिया गया है कि 12 तारीख को चलना है ना। क्या? हाँ, एक बार घूमने कहा होगा, कोची की पूजा 12 तारीख को खरमास में। नहीं भैया, वो लोग का 15 से लगन शुरू हो रहा है बस वाले को, मेन दिक्कत ये है। चलो नहीं सुनो, तो आप सभी लोग अपना अपना जुगाड़ कर लीजिए, चलना है सबको। बस वाला 20,000 मांग रहा है, 20 आप 25 के अंदर में। यहाँ सासाराम रोहतास 2 दिन नहीं, तेल सब लेके उसका, और 2 दिन का 5,000 मांग रहा है। रोज दिन के 5,000 है, बाकी तेल आपका लगेगा। तो उससे हम लोग को 30,000 का काटा पहुंच रहा है, समझी। इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं, चलिए पहले लेकर से पहले बातचीत कर लेते हैं, कितना रखा जाए, कौन कितना बच्चा हो जाएगा। जितना बच्चा हो जाएगा उसी के हिसाब से रखा जाए, है ना। यहाँ कौन कौन जाने के लिए इच्छुक है? सब जाएगा ना जी, टोटल जाएगा ना घूमने। छोटे महाराज 1,000 रुपये से कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। 100 रुपये का है वो, 100 रुपये का है। 700 लगे, 800 लगे, 600 लगे, इतना कम मिलेगा, ठीक है। देखो, इसलिए क्योंकि खाना तो हम लोग खुद से बना नहीं पाएंगे। अच्छा, घूम के आया थक के बने वाले बना है। पहले बार पिछला बार देखो ना, 12 बजे हाला ना, पिछला बार 12 बजे बज गया रात घूमी में, 12 बजे रात में खाए थे पिछला बार हम लोग, समझ लो। हाँ, 2 दिन घूमना है, एक दिन वहीं रहना है, फिर दूसरे दिन घूम के नहीं जी रूम लेंगे। तो आप लोग कहे थे तब हम कहते थे, समझी। ऐसे नहीं हम कहते थे, ठीक है। तो आप लोग चलिएगा, अपने गार्जियन से बात कीजिए, और कल आगे हम लोग को एकदम बता दीजिए तो, क्योंकि बस हम लोग ठीक कर ले। बाहर से कई बोले जाएगी, कौन है? तो छोटी बहन है, तो बहन थी, तोर बहन था बहन, और भगिनी हो गई, तो बाहर कहाँ हो गया कि जैसे तू है वो है कि। हाँ, एक्स्ट्रा लड़का नहीं जा सकता है, लड़का लोग एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, जो हमारे कोचिंग में है वही जाएगा। लड़की में एक आध दो जा सकता है, क्योंकि देखो लड़कियों से प्रॉब्लम बोले, लड़कियों से खाना बनवाना है, और उसके बाद लड़के से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लड़के से प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। मान लो गया, हमारा बात नहीं मानेगा तो है कि ना, बोले कि नहीं हम बात मानेंगे, पता दिक्कत ना हो जाएगा। अब मारेंगे किस मारेंगे? तो घुमाने ले जाएंगे, मारने ले जा रहे हैं,
वह मस्ती कराने ले जा रहे हैं कि घुमाने ले जा रहे हैं, फिर मारने ले जा रहे हैं, है ना? दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए बाहरी लेकर को नहीं ले जा सकते हैं। या कोई मतलब हम लोग को टीचर है, कोई साथी हम लोग का बोल देगा तो हम भी चलेंगे आपके साथ, हम बोले चलो नहीं। हमारा एक भाई जाएगा जो अमरजीत है, जो खाली यहाँ पे जो पूरा काम करता है, सब सेटअप किया है, वो हमारे को भाई से हमसे बड़ है, वो कह रहा है जाने के लिए, हम बोले नहीं, वो तो यहाँ का भागे है रे लोग, वहां का तो है ही, तो नहीं जाएगा वो। चलो हम लोग शुरू करते हैं क्या जी, परजीवी। मैथे में खाली मत देखो, साइंस में भी देखो, एसएसटी में भी देखो, संस्कृत में भी देखो, है ना? खाली मैथ से नहीं पहुंच जाएगा 90 415, है ना जी? 415 खाली मैथ से नहीं पहुंचा है, किसे पहुंचा है? सब मिला के 76 ले, वो 83 ले ले है, कैसे बोलती है गुड़िया, गुड़िया 83 नंबर लो, समझा? ओह बेचारी पता क्या हुआ है, उसका दिमाग जो है ना वहां पे ब्लैंक किया था। देखो इधर पहले डराती, उसे पता है डराई है ज्यादा, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा डराई, समझा? पता नहीं उसको डर लगता था, अरे डर लगता था उसको। कोई आगे डांट दिया ना, कोई आगे डांट दिया थोड़ा सा कि ऐसे करो, देखो इधर पहले तो उसमें परजीवी यानी पैरासाइट। सुनो इधर, पैरासाइट के देखो, पारा का मतलब होता है क्या? पारा का मतलब होता है छोटू दूसरा है ना? पारा का मतलब क्या होता है जी? दूसरा। देखो इधर है, हाँ देखो, पैरासाइट दो ग्रीक शब्द से बना है, एगो पारा एगो साइटोस, है ना? पारा का अर्थ होता है पास या बगल या पास, है ना? अब मान लो कि तुम बगल में हुआ है ना, जैसे तू सब रहता है, क्या करता है? बगल में बैठ के चोरी कर लेता ना है जी, छोटुआ है, छोटुआ तो बगल में बैठा रहेगा माँ धर के की, है ना? राधिकवा है, एगो हाउ लड़की है, राधिकवा में से हाउ चोरी करती है, और राधिकवा की तबवा खोल के चल, उसको लगता है कि हम लोग देखते नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं, समझी? देखो ये पहले सुनो, तो पारा मतलब क्या होता है जी? पास यानी बगल वाला, ठीक है? और साइट मतलब क्या होता है? साइटोस मतलब क्या होता है? पोषण, यानी जो बगल वाला से क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परजीवी। समझा? परजीवी का मतलब समझ में आया? तू है तो भाई है, समझा? तू खाना खा रहा था तो छिपा में से छीन के वो खा गया, है ना? तो क्या हो गया? वो परजीवी हो गया। तुम पर निर्भर था बेचारा, तुम नहीं खाता, वो नहीं खाता, अब तो सही में नहीं खाता, तो इसीलिए तो तन्नी को रह गया बेचारा, है ना? पोषण अच्छा से उसको नहीं मिला, ठीक है? देखो इधर अब, तो परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर क्या करता है जी? अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी किसी पर क्या होगा? अस्थाई रूप से भी रहेगा, यानी इसमें अमरबेल है, अमरबेल लगता है, जो भी रहता है दलिया वाले, जो दाल वाला मसूर दाल वाला पौधा रहता है, वो मच्छी तर जाता है। या जो हम लोग घास काट कर जानवर को काट कर खिलाते हैं, घास को जो काट कर खिलाते ना है, रोकते हैं जानवर के लिए, खेत में बोते हैं, ओकरा पे हो जाता है, ओकरा, हाँ, तो ओकरा पर हो जाता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा ना कि वो फैल जाएगा और उसी पे रह खाएगा, या कहीं पे जंगल रहेगा वहां पे भी रह जाता है, समझा? और उसी से अपना पोषण लेता है। देखो जिस खेत में होता है ना, उस खेत के पौधे को डैमेज कर देता है, क्योंकि डैमेज यानी कमजोर कर देता है, क्योंकि उसी से क्या करता है जी? पोषण ले लेता है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, नहीं ना होगा। परजीवी का मतलब क्या? दूसरे के संपर्क में अस्थाई भी रहेगा। अस्थाई का मतलब क्या? ओहे पर एकदम है, समझा? अस्थाई का मतलब क्या हुआ कि कभी उकड़ों पर है या कभी उकड़ों पर है। ये बहुत सारा बैक्टीरिया है, कभी तोरा पर है तो कभी उकड़ा पर है, तो कभी उकड़ा पर तो कभी उकड़ा पर है ना? ये चीज होता है, ठीक है? जैसे में क्या हो जाएगा जी? कवक, जीवाणु। तो कुछ पौधा होता है तो अमरबेल, है ना?
जंतु में गोल कृमि, पेट में होता है कीड़ा, समझा, ये गोल कृमि। हुकवर्म पेट में होता है, सबसे पता है, कहा जाता है ना कि तुमको जोक, बहुत लोग कहता है कि पेट में जोक हो गया है, तो इसी कारण होता है, ठीक है, इसे गोल कृमि के। टेपवर्म, एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका, मलेरिया परजीवी, है ना, मलेरिया परजीवी कौन होता है, प्लाज्मोडियम, है ना, सॉरी प्लाज्मोडियम क्या होता है जी, मलेरिया परजीवी, समझा। मलेरिया परजीवी को प्लाज्मोडियम जो कैसे काम करता है, उसका आधा जो है, उसका आधा साइकिल यानी आधा लाइफ जो है वो बीतता है किसमें, मच्छर में, समझा। और आधा लाइफ जो होता है प्लाज्मोडियम का वो बीतता है हम लोग के शरीर में, समझा। तो ऐसे करके क्या करता है, वो अपना पोषण प्राप्त करता है प्लाज्मोडियम, है ना। तो क्या किया, देखो कभी है उस पे, कभी मच्छर पे है, मच्छर के शरीर में है, और कभी हम लोगों में आ गया, तो ये अस्थायी रूप में है ना। अमर बेल का पौधा जो होगा, ये जहां पे भी होगा वो अस्थायी रह जाएगा, वहां पर होगा तो वही क्षेत्र में फैलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये अस्थायी है और ये अस्थायी है, ठीक है। समझा दिए कि पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ठीक। अब देखो पोषी, पोषी मतलब होस्ट, ठीक है, होस्ट। अगर हमारे ऊपर कोई अगर जीव आकर हमसे पोषण ले रहा है, हम क्या हो गए उसके लिए, पोषी हो गए। हम उसको पोष रहे हैं यानी हम उसको होस्ट हो गए, समझा। हम उसको क्या हो गए, पोषी हो गए यानी होस्ट हो गए, है ना। देखो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं जी, पोषी, समझा है। अब कोई आदमी के हम ले आके खिला रहे हैं, समझा, अब उसको खिला रहे हैं और खिलाकर उसको बड़ा कर रहे हैं, चाहे छोटा से उसको बड़ा कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या हो गए, पोषी। अच्छा बड़ा छोटा कर दिए, ठीक है जी, बड़ा से छोटा कर दिए, छोटा से बड़ा कर देंगे, है ना। देखो या हमारे ऊपर आएगा कोई बैक्टीरिया, वो बैठ जाएगा, है ना, बैठ जाएगा, फंगस आएगा, बैठ जाएगा, और बैठ कर क्या करेगा, हमसे पोषण लेगा। तो उस बैक्टीरिया के लिए, उस फंगी के लिए, उस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के लिए हमारा शरीर क्या हो जाएगा जी, होस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीज आकर बैठकर तुमसे पोषण ले रहा है, तुम क्या हो गए उसके लिए, पोषी हो गए, होस्ट हो गए। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, बोलो। अब देखो फिर क्या बोल रहा है ना कि सभी परजीवी के भोजन में समरूपता यानी एक जैसा नहीं होता है। अब बताओ, हम लोग जैसे हम जो खाएंगे वही तुम खाएगा, या हम लोग जो खाते हैं क्या वही मतलब जानवर खाएगा, भैंस खाएगा, कुत्ता खाएगा, है क्या, वो जो वो खाता है वो हम खाते हैं, नहीं ना, है कि ना। अरे जो जानवर खाता है, गाय भैंस खाता है, क्या वो हम खा पाते हैं, वो देखता है कि जूठा रहता है 3-4 दिन को वो खा जाता है। निवारी सब खा जाता है, क्या तुम निवारी खा सकते हो, छोटू खा सकते हो, नहीं खाता है। घास खाते हो, नहीं खाते हो। हरा चीज कोई खाते हो, नहीं खाता है। साग खाता ना जी, है साग खाते हो ना, ठीक है। तो एक जैसा वो पोषण नहीं करता, ठीक है। परजीवी के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ एकदम तरल होता है, याद रखना। परजीवी जो होता है वो जो पोषण प्रदान करता है यानी पोषण लेता है, वो कैसे लेता है जी, तरल रूप में। तरल का कल मतलब बतलाए थे, लिक्विड यानी द्रव, यानी द्रव के रूप में वो लेता है, बहुत हल्का हल्का है। अब है प्राणी संपोषी, है ना। एक हमें कुछ नहीं समझना है, हम लोग कैसे करते हैं भोजन, बताओ, बताते हैं हाथ से, कैसा, कौन कौन से पदार्थ खाते हैं। दाल भात क्या है, दाल भात क्या है, अरे दाल भात है क्या, सूखा पापड़, ठोस पदार्थ है ना, ठोस पदार्थ है ना, दाल लिक्विड है,
चावल ठोस है, रोटी ठोस है, सब्जी क्या है, ठोस है ना। देखो हम लोग सब्जी नहीं बोलते हैं, हम लोग घरे बोलते हैं तरकारी, है ना। हम ऐसे गए जब अभी एग्जाम देने इंटर का, तो हमको घरे कहने का मन तरकारी का अभी कहते थे हम कि मम्मी तरकारी दे, है ना, ऐसे करके बुलाते थे हम। वहीं पे गए ना, हमारी मौसी थी यहाँ पे क्या बोलते हैं फुलवारी, नाना वहीं पे काम करते थे एयरपोर्ट में अंदर। तो वही में हम गए थे, हमको जब जा रहे थे, खा के जा रहे थे एग्जाम देने, वहां पर निकल गया ना कि मौसी की मतलब तरकारी दो। अब तरकारी नाम ले तो हंसने लगा सब लोग, कुछ ही बोले तरकारी, एकदम देहाती भाषा तरकारी है। ना खाना मतलब मिला हुआ था, खा रहे थे, सब्जियां हल्का घट गया हमको, मतलब खत्म हो गया था, खा गए थे। और उसके बाद मांगे ना, अब उसे मौसी से, हाँ, तो अब मांगे तो कह रहे कि तरकारी को चाहिए होता है ना। तुम एकदम देहाती भाषा में है, समझा। अभी टीचर है मुजफ्फरपुर में, 10+2 में मुजफ्फरपुर में टीचर है, समझा। तो तरकारी नाम बताओ कितना वृद्धि कर दी, सब हमको मजाक बना दिए लोग, इस देहाती एकदम पढ़ लिख के ट्वेल्थ में है, अतइयो क्या करता है, तरकारी बोलता है, समझा। तो क्या, हाँ वो वही ना, हम उनको बोले ना कि भाई हम घरे यही वर्ड यूज करते हैं, तो क्या हो गया, सब्जी बोला करो, सब्जी है ना, तरकारी नहीं, ठीक है। देखो अब क्या है जी, क्या है, प्राणी संपोषण, ठीक है। देखो प्राणी संपोषण, देखो इसको कहते हैं होलोजोई, क्या कहते हैं जी, होलोजोई। देखो होलोजोई दो शब्द ग्रीक, देखो जितना भी शब्द बनता है सब ग्रीक शब्द से बना है, याद रखना, ठीक है। होलो का मतलब क्या होता है जी, और जोई का मतलब क्या होता है, याद देखते हैं हम लोग, ठीक है। होलो का होता है मतलब पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, क्या होता है जी, होलो का मतलब होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से, ठीक ना। और जोई का मतलब होता है क्या, जंतु जैसा, है ना, यानी जो पूरी तरह से क्या कर जाता है जी, मतलब खाना को खा लेता है, तो क्या कहते हैं, होलोजोई। देखो अब आगे डिफिनेशन में क्या है कि वैसा पोषण, हट देना पड़ेगा ना जी, इनमें दिख रहा था, हाँ दिख रहा होगा, है ना। देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या है जी कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं जी, प्राणी संपोषण, है ना। यानी कोई अगर जंतु जो है, कोई जंतु हमनी में आएगा, बहुत सारा सूक्ष्म जीव भी होगा, बहुत सारा कुछ मतलब जीव होगा, बहुत सारा होगा, हम भी नहीं खा आएंगे, ठीक है। देखो तो वैसा पोषण, यानी वैसा मतलब पोषण जिसमें क्या होगा जी, प्राणी अपना भोजन जो होता है वो ठोस, किसमें जी, ठोस और तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, ठीक है। देखो वैसे जीव जिसमें प्राणी संपोषण की विधि से पोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी, है ना। हम लोग कौन सा पोषण करते हैं, प्राणी संपोषण में, तो उसे क्या कहा हम लोग क्या रहेंगे, प्राणी समभोजी, भोजी नहीं, क्या होगा जी, प्राणी समभोजी, ठीक है, भौजी ना। अब देख बउआ, अगर हमरा कर्ज कह रहा होगा सर कि भौजी हथी, तो भाई किस्मते में भौजी नहीं है ना। मतलब तूनी के समझा, मतलब तूनी के भौजी अगर मतलब हमको कह रहा है तब कि इतना हमर बीवी मतलब तूनी के भौजी है ना जी, तो कोई बात नहीं है, हम बहुत अच्छा समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, शांति रहो।
ए वैसा जीव देखो करिया करिया पूरा है, वैसा जीव जिसमें प्राणी क्या होगा जी, जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होगा उसे क्या कहेंगे, प्राणी समभोजी कहेंगे। ठीक है, यानी हाँ, यानी प्राणी जो जौन जीव है ना, हाई अगर विधि से अगर पोषण करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी सम। देखो उसके बाद प्राणी संपोषण का मान्यता जंतुओं का लक्षण है। यह अमीबा, मेढक और क्या जी, मनुष्य इत्यादि में पाया जाता है ना। एकरा में अमीबा भी आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कौन आएगा, मेढक। मेढक देखता है पानी को तो पीता है और उसके बाद कीड़ा मकोड़ा ठोस पदार्थ होता है खा जाता है। हम लोग तो जन्मे नहीं कर रहा है जी कि सब खाते हैं, घर को टंगड़ी धर खा जाते हैं, है ना। चाइना में तो लोग सपुआ का मारे खा जाता है ना। सपुआ के 2 अदा करेगा, हल्का हल्का नमक भर देगा, मिर्चाई भर देगा, आधार के दम हल्का सा उबालेगा, ये नहीं कि भूंजेगा उसको बढ़िया से, हल्का सा करेगा और हाँ वो खराब ना हो इसलिए छोड़ता है सर, है ना। देखो विकास, तो विकास नहीं कर रहा है। देखो अब क्या जी, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। ठीक है, एक ऐसी टॉपिक है इसमें कोई ज्यादा समझने वाला, ज्यादा करने वाला कुछ भी चीज नहीं। ठीक है, देखो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवों में अलग अलग प्रकार के पोषकों की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके भी जीवों में अलग अलग होता है ना। भिन्न मतलब अलग अलग। जैसे मतलब हम लोग जो है अलग अलग विधि से करते हैं। हम लोग चबा के करते हैं, कतना निगल के करता है ना। हम लोग जो है पोषण कैसे करते हैं, चबा कर करते हैं। ठीक है, हिंद जानवर भैंस जो होता है वो जुगाली भी करता है, हम लोग जुगाली करते हैं, यानी पगुड़ी है ना। भैंस पोसले है, गाय है नहीं है, बगल अगल देखा है, मुआ भर दिन चलावित रहता है, उसको कहते हैं जुगाली। हाँ, उसको कहते हैं जुगाली, समझा। तो क्या होता है, खाता है और पहले रख लेता है अब बाद में जुगाली करता है। हाँ, पहले निकल लेता है, समझा। तो देखो उसमें अलग विधि हुआ ना हम लोगों से, हम लोग डायरेक्ट चबाही में खाते हैं। ठीक है, सुनो उसके बाद। अब उसके बाद क्या है, मेढक जो होता है वो मारेगा जीव फैला कर टिक लेगा, है ना। सांप जो होता है वो निगल लेता है। तो हम लोगों में क्या हो रहा है, अलग अलग विधि है ना जी, है। ये तो दूरे से निकल लेती है, समझा। कोई भी चीज को, हाँ जी, बड़का को है मारते एकदम दूर। एक दिन देखे ना कि राम जी का जो घोड़ा होता है टिड्डा, उसको निकल। एक दिन देखे मेढक को था, मेढक को मारी दूर से निकल गई। कला अच्छा है ना, है। अब वो लड़की की देखे ना, वो एक अत्ता को भदैया निकल मार के निकल गई। कहेगी पक्का सब सीरियल एगो है ना, नागिन सीरियल है, वही सब देखने होता है और एकदम सीखले होते, मार के एकदम सीधे निकाल। अरे यार हम देखे हैं उसमें, क्या उसको बोलता है, कास्टिंग देखे हैं हम, समझी। और नागिन में क्या होता है सब नहीं जान रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण तरह से खाद्य पदार्थ ग्रहण किया है ना जाता है, जबकि बहुकोशिकीय में क्या होता है ना जी, जो में अलग अलग मतलब खास अंग होता है। जैसे अमीबा है, तो अमीबा में क्या जी, ये एक कोशिकीय न है जी, अमीबा एक कोशिकीय न है बिला, बताओ। अब एकरा में जो भी क्रिया होगा, अमीबा में जो भी क्रिया होगा वो सब क्रिया जो है एक ही कोशिका से होगा,
है ना। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। पैरामीशियम कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है कि ना? बोलो। तो ये सब एक कोशिकीय जीव है, सब है क्या है जी? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और जब सब एक जो है पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, जब एक कोशिकीय जीव रहेगा तो क्या होगा? ये पूरा अपना जो पोषण करेगा, खाना को खाएगा, खाना को बाहर निकालेगा, तो कौन सी विधि से निकालेगा जी? वो जो है ना एक ही कोशिका से निकालेगा, है, क्योंकि हमें अलग अलग अंग रहेगा, एक ही को रहेगा। खाने के लिए भी एक ही कोशिका, निकालने के लिए भी एक ही कोशिका, है ना। ओकरा में बहुत सारा विधि होगा। खाने वाला को अंतःग्रहण, पाचन अंदर में होगा, फिर उसके बाद बहिष्करण, यानी उसको क्या क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये होता है, कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ। अब आगे चलिए, इस समझ में आया ना कि एक कोशिकीय जीव जो है जितना कार्य श्वसन से लेके पाचन तक या रिप्रोडक्शन तक सब क्या करता है जी? एक ही कोशिका से काम करता है। लेकिन बहुकोशिकीय जो होते हैं वो अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग कार्य करते हैं। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। देखो छोटू, पौधों में पोषण, पौधा में पोषण करता ना है जी? करता है कि नहीं करता? पौधा पोषण करा है, खाएगा। पौधा पोषण करता है, खाना खाए देखा है तुम? देख लेना, खाए, ठीक। हाँ देखो, पौधा में हम लोग देखे नहीं है कि खाता है कैसे कैसे नहीं खाता है, लेकिन पौधे स्वपोषी होते हैं। कैसा होता है जी? ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा, काफी कुछ क्लियर किए हुए हैं, है ना। फिर देखो, क्योंकि पौधे अपना भोजन क्या करता है जी? ठीक है। एक बात पता है, हम लोग वीडियो देख के कुछ बोलते ही नहीं है, समझा। हम लोग जो बोलते हैं तुम लोगों देख के बोलते हैं। हम देखे हैं वीडियो में एक ठोक भी नहीं देखते। नहीं नहीं नहीं, ऐसे खाली बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे मत बोलते हैं, वो कब ताकत नहीं करते हैं। हम लोग तो आज तक कोई वीडियो में बोलवे नहीं किए हैं कि लाइक दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए। अरे जिसको अच्छा लगेगा वो देगा, नहीं देगा। अरे भाई, हम कहाँ बोले? हम मांगे हैं, हमको भीख नहीं चाहिए। जो चाहिए नहीं, जो चाहिए हमको क्या चाहिए? मेहनत से चाहिए, समझा। देखो इधर, पहले इधर देखो, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन क्या करते हैं जी? स्वयं बनाते हैं, समझा। नहीं, एगो लड़का हमसे पूछ रहा था कि आप बतवा काहे नहीं बोलते हैं? सब बोलता है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो वो बात नहीं है। हम कहेंगे भाई जो भी हम करेंगे, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाई में अच्छा नहीं लगेगा, काहे हमारा लाइक करेगा, काहे सब्सक्राइब करेगा हमारा, है कि ना। और जो देखेगा उसको अच्छा लगेगा, अपने खुद कर देगा कि देखो। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कैसे होता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता कैसे होता है? क्योंकि क्या होता है जी? क्योंकि पौधे के पत्तियों में क्या होता है जी? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है काम? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को जो में ऊर्जा रहता है ना, उसको अवशोषित करने का काम करता है। अब वो ऊर्जा क्या करता है? जाके जल को तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाता है और ग्लूकोज का निर्माण करवाता है, ठीक है। इधर देखो, वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे में अमरबेल का पौधा होता है, वो क्या रहता है जी? दूसरे पर क्या रहता है? आश्रित रहता है ना, यानी दूसरे पर निर्भर रहेगा, समझा। जैसे तुम लोग अभी है, हम भी हैं, अभी पापा के पैसा पे पूरा ऐश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि ना? हम लोग पापा के पैसा पूरा ऐश कर रहे हैं। अभी तुम लोग जो है, कहां से पैसा आ रहा है? पप्पा,
है ना? हाँ वही पापा जी है ना। और उसके बाद देखो हम लोग जो भी काम कर रहे हो इस पे हम लोग कर रहे हैं जी पापा। पापा अगर 2-3 दिन के लिए चल जाए, चाहे नहीं एक बार पैसा दे, तो ऊपर से नीचे तरेगा लग जाता है ना। समझा? देखो पापा जो होते हैं वो सब कुछ क्या करते हैं, तुमको देते हैं सब कुछ। समझा? अपने देखो अपने जो है ना पापा जो होते हैं, अपने जो होते हैं वो कभी भी बढ़िया चीज नहीं पहनेंगे। समझा? लेकिन अपने बेटा बेटी को चाहेंगे एकदम बढ़िया चीज पहना के। समझा? तो अरे उनके पापा, हम पापा की बात कर रहे हैं, सभी के पापा, हमारे पापा हो या हमारे पापा के पापा हो या हमारे पापा के पापा हो, है ना, सबके पापा वही करता है। तुम भी पापा बनेगा ना तो बढ़िया से अपने नहीं बनेगा, लेकिन अपने बेटी बेटी को बढ़िया से बनाएगा। समझा? पापा बनते ही अपना शौक खत्म। समझा? दूसरे के शौक पे निर्भर हो जाता है। तुम्हारा अगर बेटा जो है ना, तुम्हारा बेटा जो है चलेगा फैशन में, तो तुम कहोगे मेरा बेटा है ना। तो बाप वो होता है, बाप जो होता है बेटे की खुशी में अपना खुशी ढूंढ लेता है। ठीक है? तो देखो जी क्या होता है पौधा जी, फिर तुरंत मारेंगे। पौधे क्या होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है? अब देखो इस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं जी? इस प्रकार के 2 भागों में बांटा जाता है। पौधा जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक कौन होता है जी? मृतजीवी आयु क्या होते हैं? प्राणी, हाँ परजीवी, है ना। मृतजीवी पौधे क्या होते हैं ना, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं जी? ग्रहण करते हैं। जैसे में गोबर छत्ता, मशरूम जिसे कहते हैं, मशरूम, है ना, मशरूम को गोबर छत्ता कहा जाता है। छाता, ठीक है। देखो परजीवी पौधे अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। ये तो जान ही रहा है सब चीज। मृतजीवी तो पहले ही है, ये पहले ही है, इतना डिटेल से बताया कि क्या बताएं। अब देखो अब पढ़ना हम लोग प्रकाश संश्लेषण। हाँ बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ ध्यान होना चाहिए। समझा? तुम लोग तो कतनो कह लो, तुम लोग तो पढ़ेगा है नहीं। संडे को तो टेस्ट देने आया नहीं, संडे को नहीं आया, कल भी नहीं आया। कल क्यों नहीं आया था तुम? क्यों नहीं आया कल? कल तुमको पूछ रहे, कल क्यों नहीं आया? तू का नहीं आया था? मारेंगे बता नहीं सुनो पहले। ओकर बाबू हमारा पकड़ लेते हैं जाते उधर में, तो करीबा के बाबू हमारा पकड़ लेते हैं जाते हैं उधर से। ऐसा पढ़ता है ये। पढ़ेगा तब ना उनसे हम बात कर पाएंगे बढ़िया से। फेल कर जाएगा तो कहे का बेटा पढ़े ला फेल कर। चलो देखो इधर, अब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधा में होता है। कौन से पौधे में? सब पौधे में। अमरबेल के पौधा में होगा ना? होता है पौधा पौधे ही कहते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये लड़का जो है ना बहुत आगे कुछ करेगा, है ना, IAS बनेगा। देखो प्रकाश कुछ बने या ना बने, दुल्हा जरूर बनेगा। ठीक है? देखो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल नामक वर्णक, है ना, की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज यानी भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं।
इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, समझा? नहीं होता है, इसलिए नहीं करता है। हरा कहा अमरबेल, अमरबेल पीला होता है बे, है ना? तू नहीं देखा है ना? तू खेती नहीं करता है, तू खेती भी नहीं करता और खेत में भी नहीं जाता है ना? तो खेत में घुमा करो, समझा? हम लोग देखो, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कुछ जानो या ना जानो खेती के बारे में जरूर जानो, समझा? क्योंकि अगर कुछ नहीं कर पाए तो खेती करके भी अपना जीवन गुजारा कर लो, समझा? है ना? दोनों पत्नी पत्नी चलना और जाके अब ना ए लड़का तुम खेत में काम करना, तो पत्नी आएगी माथा पर लेके खाना, खाना लेकर आएगी, बैठ के तुम लोग खाना तुमको खिलाएगी वो, बस। अगर पत्नी ऐसा मिल जाए कि मुंह में खिलावे, वैसा भाग्य वाला होता है भाई, भाग्य वाला का होता है, समझा? गाड़ी सुना वाला का सौभाग्य से मिलता है, जेकब पत्नी गाली देती है उसका सौभाग्य से मिलती है, नहीं भाई, हमें सौभाग्य वाला नहीं चाहिए, भाग्य वाला चाहिए, ठीक? देखो मतलब तो भाग्य वाला गजब है, ठीक है? देखो इधर जाए तो प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रक्रिया है जी? एक ऐसा प्रक्रिया है जो किसके, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल नामक वर्णक के उपस्थिति में क्या होता है, CO2 को क्या करता है जी, CO2 और जल को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, और वहां से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, ठीक है? हाँ, पानी जो है पौधा पौधा क्या कर लेता है, पानी पौधा अवशोषित कर लेता है, समझा? ठीक, पौधा जो होता है उसको अवशोषित कर लेता है, और ये सुनो, और उसके बॉडी के टेम्परेचर वो क्या कर लेता है जी, मेंटेन करने में काम करता है, समझा? और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर आता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ए लगा, ध्यान दो यहाँ पे, सुनो बोले क्या इसका नाम क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये क्या है, हाई क्या है? देखो जब ये और ये आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी है ना, इसको ही तोड़ रहा है, ठीक है? और इसको तोड़ेगा तो क्या होगा, एक रात से ऑक्सीजन निकलेगा जो यहाँ आ जा रहा है, ठीक है? फिर ये वाला एक से मिलेगा, समझा? तो ये भी टूटेगा, क्या होगा जी, ये भी टूटेगा, और वो टूट कर क्या करेगा जी, ग्लूकोज। अब फिर उसके बाद देखो, अब फिर एक से जो यहाँ पर H है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मिलकर क्या कर देगा, निर्माण, पानी का निर्माण कर देगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, भोजन पौधे में बन जाएगा। हाँ। तुम कृषि वाली बात कर रहा है ना? वही बात है, वो पौधे को मुआ कर क्या करता है जी, वो दिलाता है ना? देखो ओकरा में टिश्यू, जो टिश्यू रहता है वो कनेक्शन कराना चाहिए। अब तुम्हारा मुड़ी काट के कहे कि तुम खाना भी देंगे, पानी भी देंगे, ग्लूकोज भी देंगे, जिंदा रहेगा नहीं ना, ठीक है? देखो इधर पहले तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या समझ में आया? छोटी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझ में आया है? एक मिनट, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे क्यों आई है? वहां तो देखेंगे नहीं, क्यों आई है? सुबह कर ले जी, लबटवा से क्या बात है?
देखो तो पहले सुनो। एक तो प्रकाश संश्लेषण समझ में आया है ना कि प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है जी? एक ऐसी प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन। देखो प्रकाशीय, देखो सुनो पहले, प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार के, पहला कौन, प्रकाशीय अभिक्रिया और जिसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा का जो क्या है अप्रकाशीय होता है, समझा, यानी डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्या प्रकाशीय में। देखो प्रकाशीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, यानी वह प्रक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है और इसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा उपयोग कर आज एक तारीख है, हमको लगा था कि मजाक नहीं हो रहा, ठीक है। देखो ए लड़का सुनो ध्यान से, प्रकाशीय ऊर्जा क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है, सुनो एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनोगे सब समझ में आएगा, नहीं आएगा तो। प्रकाशीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है और इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा जो होता है ना का उपयोग एटीपी और NADPH का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखना कि जब ये प्रकाशीय यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तब ओकरा में से दो गो ऊर्जा निकलता है। कौन कौन ऊर्जा निकलता है जी? एगो एटीपी निकलता है, एगो कौन निकलता है जी? NADPH निकलता है। ये प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं तुम्हारे 6 माही परीक्षा में, समझा। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, याद करके आइयो, समझा। हम दे देंगे प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे? ग्रेना में, ठीक है। अब देखो इस प्रक्रिया के दौरान जल यानी जल का अणु का विघटन यानी क्लोरो क्या है फोटोलिसिस होता है, यानी फोटोलिसिस यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, टूटता है और ऑक्सीजन का क्या करता है जी? निर्माण करता है, ठीक है। अब अप्रकाशीय में देखो, अप्रकाशीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं जी? कैल्विन चक्र कहते हैं, समझा। क्या कहते हैं इसको जी? कैल्विन चक्र कहते हैं। तुमसे पूछ देगा, ये तुम्हारे बुक में है, ठीक है, कि ये देखो एक में क्या है ना, तू कहाँ चल गया? देखो इनमें क्या है ना, एकरा में क्या है कि तुमसे पूछेगा क्या कि अप्रकाशीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो कैल्विन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैल्विन चक्र। देखो यह प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। याद रखना प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो का दोनों प्रक्रिया जो होता है क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। एगो कहाँ होता है जी? ग्रेना में होता है और एगो कहाँ होता है जी? स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। अब देखो इस प्रक्रिया के लिए प्रकाश की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती है, यानी एकरा में प्रकाश डायरेक्ट अगर नहीं मिलेगा तो ये अभिक्रिया हो जाएगा, समझा। और ये अभिक्रिया कब होता है? रात को होता है, ठीक है। एकरा में ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होता है, समझा है। तो एकरा में क्या होगा? प्रक्रिया रात को होगा, ठीक है। और क्या होगा ना जी यहाँ पे, तो यहाँ पर सट गया, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में यह होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी अप्रकाशीय प्रक्रिया जो होगा यह क्या कहलाएगा जी? कैल्विन चक्र कहलाएगा।
यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण का दूसरा अवस्था होता है, कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, यह प्रक्रिया जो होगा ना, एक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाशीय वाला में क्या होता है? जो प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो, लेकिन यह प्रकाशीय अभिक्रिया में बने एटीपी और NADPH का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण करती है। ठीक है, एक में क्या होता है जी? ग्लूकोज यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्रकाश संश्लेषण की स्थान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पत्तियों में होता है, तो जानता है जी, ये तो कोई पूरा एकदम बताने वाला नहीं है कि गहराई में क्या बताएगा हमें, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। समझा? यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में होगा। पत्ती में कहा होगा जी? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नहीं बताए? क्लोरोप्लास्ट के पहले कौन? प्रकाशीय ग्रेना में, और अप्रकाशीय कहा जी? स्ट्रोमा में। ठीक है, देखो पत्तियों में क्या है? पैलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोफिल भरे होते हैं, है ना? क्या है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट भरे मतलब रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल। समझा? यानी एक का जो कार्य भी बहुत जटिल है ना, और इसका रचना भी क्या होता है जी? बहुत ही जटिल होता है, जिसको हम लोग अभी कर लेते हैं, इसको फिर लेकर कितना अभी है। अब देखो, हाँ कल ही पढ़ाएंगे। देखो, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांश क्या होते हैं जी? पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, है ना? क्या होता है जी? क्लोरोफिल कहाँ होता है? प्रकाश मतलब पत्ती में होता है ना? इसलिए पत्तियों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण का अंग, है ना? और प्रकाश संश्लेषण का अंग किसे कहते हैं जी? तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण का अंग कहते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है। अब देखो, पत्तियों और हरे तनों की बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद रहते हैं। यहाँ पर देखो, ये क्या है जी? ये स्टोमाटा है। देखो पत्ती में अगर देखेगा ना, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी से, तो तुमको ऐसा आकार उसमें दिखेगा। समझा? ऊपर से देखो स्टोमाटा है, ये क्या है जी? यहाँ पे देखो स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा है, यहाँ पर देखो स्टोमाटा है ना? स्टोमाटा में क्या होता है जी? छिद्र होता है, या बंद और खुलता है ना? खुल सकता है, जिसका नियंत्रण कौन करता है जी? गार्ड सेल यानी कोशिका मतलब द्वार कोशिका करता है। ठीक है, ये पौधे में गैसों को आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुमसे पूछते हैं क्वेश्चन की, बताओ गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल, है ना? स्टोमाटा को सुरक्षित कौन रखता है? तो गार्ड सेल रखता है, यानी कौन? द्वार कोशिका। ठीक है, आज के लिए इतना है ना?